अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी उर्दू हैंड राइटिंग कोर्स की फ़र्स्ट क्लास है। आज की क्लास में मैं आपको इस कोर्स की बेसिक चीज़ों के बारे में बताऊंगी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगी कि आपने मार्कर को किस एंगल के साथ पकड़ना है। हम सबसे पहले हरूफ तहज्जी सीखेंगे 605 मार्कर के साथ। अब हम 605 मार्कर के साथ क्यों सीखेंगे और इनका और बाकी पेंसिल्स का क्या डिफरेंस है, जब मैं आपको ये सब बताऊँगी तो आपको समझ आ जाएगा कि हम 605 मार्कर के साथ पहले क्यों सीखेंगे। सबसे पहले हम पेन और सिंपल मार्कर का डिफरेंस देखते हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इन दोनों का क्या डिफरेंस है। अब मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ये मैंने पेन के साथ लिखा है और ये मार्कर के साथ। अब मुझे बताएं इन दोनों का क्या डिफरेंस है। हाँ जी, इन दोनों का कोई डिफरेंस नहीं है। जब इन दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो फिर इनके रूल भी सेम होंगे। इसलिए मैं आपको पेन के रूल बताऊंगी और आपने वही रूल सिंपल मार्कर पे अप्लाई करनी है। अगर आप बॉल पॉइंट और पॉइंटर के साथ लिखना चाहती हैं तो उन सब के भी सेम रूल हैं। अब हम देखते हैं कि इनका और 605 मार्कर का क्या डिफरेंस है, जिसे हम कट मार्कर कहते हैं। देखें, ये सिंपल मार्कर है और ये 605 कट मार्कर है। अब आप लोगों को डिफरेंस समझ आ गया। जब आपको 605 के साथ लिखना आ जाएगा तो आप इजीली सिंपल मार्कर के साथ भी लिख सकती हैं। अब 605 मार्कर में और 604 मार्कर में क्या डिफरेंस है हम ये देखते हैं। आप खुद देख के मुझे बताएं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। हाँ जी, ये वाला 605 मार्कर है और इसकी जो निब का साइज़ है ना वो 604 मार्कर से थोड़ा सा बड़ा है। इनका सिर्फ निब के साइज़ का ही डिफरेंस है। जब हम 605 मार्कर के साथ लिखेंगे तो ये बड़ा लिखा जाएगा और 604 मार्कर के साथ छोटा लिखा जाएगा। अब बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि आप ही हमारे एरिया से 605 मार्कर नहीं मिल रहा, तो क्या हम सिंपल मार्कर के साथ प्रैक्टिस कर लें। तो बच्चे आप खुद देखें, ये वाला सिंपल मार्कर है। जब आप इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 605 मार्कर जो कि कट मार्कर है उसके साथ कैसे लिखना आ सकता है। इसलिए आपने 605 मार्कर ही अरेंज करना है। अगर आपके एरिया से नहीं मिल रहा तो आप दराज से मंगवा लें, ठीक है। आपने 605 के साथ ही लिखना है अगर आपने 605 की राइटिंग सीखनी है तो। अगर आपने नहीं सीखनी तो आप सिंपल के साथ भी लिख सकती हैं। अब आपको ये डिफरेंस समझ आ गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने उर्दू के लिए मार्कर को किस एंगल से पकड़ना है। अब आपने परेशान नहीं हो जाना कि आप भी हमें मैथ करवाने लगी हैं। मैं आपको मैथ नहीं करवा रही। अगर आपको नहीं भी अच्छा लगता ना मैथ, फिर भी आपको ये समझ आ जाएगा जो मैं आपको समझाने लगी हूँ। सबसे पहले आपने भी ऐसे डायग्राम बनानी है। मुझे होमवर्क में नहीं चेक करवानी, बस आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनानी है। अब इसको बस आप ध्यान से समझ लें। ये 90 का एंगल है और ये 45 का। एक हम 80 के एंगल पे लगाते हैं। अब इन सबको मिला दें। आपने ये डायग्राम बस एक बार बनानी है। अगर आपको वैसी समझ आ गई तो आप बेशक ना बनाएं। ये 45 का है, ये 90 का और 80। सबसे पहले आपने मार्कर को 45 के एंगल पे पकड़ना है। ये देखिए, ऐसे पकड़ के आपने उर्दू के नुक्ते बनाने हैं। अब मैं आपको 45 के एंगल पे मार्कर को पकड़ के नुक्ते लगाना सिखाती हूँ। प्यारे बच्चों, आपने जितना मर्जी अच्छा काम किया हो, ये गलत हो गया है। हाँ जी, मैं कह रही थी कि आपने जितना मर्जी अच्छा काम किया हो, जब तक आपके नुक्ते ठीक नहीं होंगे तो आपका काम बहुत गंदा लगेगा। इसलिए आपने 45 के एंगल पे मार्कर को पकड़ के ऐसे नुक्ता बनाना है। अब ये बिल्कुल ठीक है। अब मैं बताती हूँ इसमें आपने क्या मिस्टेक करनी है। अगर आप 45 के एंगल पे ना मार्कर को पकड़ें तो फिर बिल्कुल भी ठीक नहीं बनता।
ये देखिए मेरा एंगल गलत था और नुक्ता भी गलत बना है। या फिर आप ऐसे पूरा मार्कर पकड़े ही ना, या उर्दू की तरह ऐसे लगा दें। मार्कर के साथ आपने ऐसे नहीं लगाना। मार्कर में हम 45 के एंगल पे मार्कर को पकड़ के बिल्कुल ठीक लगाएंगे। अब ये दोनों गलत है, बल्कि तीनों। ठीक है, आपने बिल्कुल ऐसे बनाना है। आपका एक काम ये हो गया। अब मैं आपको अलिफ लिखना सिखाती हूँ। अलिफ लिखने के लिए आपने 80 के एंगल पे मार्कर को पकड़ना है, या फिर आप 70 के एंगल पे पकड़ें, या फिर 70 एंड 80 के दरमियान में। 90 के एंगल में बिल्कुल सीधा होता है ना, आपने बिल्कुल सीधा नहीं पकड़ना। 80 के एंगल पे आपने मार्कर को पकड़ना है और फिर अलिफ लिखना है। मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। देखिए, अब जिन बच्चों को कैलीग्राफी आती है ना, वो मुझे कहेंगे कि आप भी अलिफ में थोड़ा सा कम होता है, तो मैं आपको वो भी सिखाती हूँ। पहले आप इसको देखें। अब अगर पहले आपने ये वाला बनाना है, जब आपको ये वाला बनाना आ जाएगा उसके बाद आपने दूसरा बनाना है। उसके लिए सबसे पहले आपने मार्कर की टिप को यूज़ करना है, ऐसे। ठीक है, पहले इन दोनों की प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम इन दोनों को मिला देंगे। देखें, सबसे पहले आपने मार्कर की टिप को यूज़ किया, उसके बाद पूरा मार्कर, और लास्ट से भी थोड़ा सा आपने कॉर्नर बनाना है। यहाँ से आपने गुलाई रखनी है। यहाँ से अगर आपकी थोड़ी सी नोक भी बनती है ना तो ठीक है। स्टार्ट से आपने मार्कर की नोक को यूज़ करना है और लास्ट से भी नोक को यूज़ करना है। जैसे चावल का दाना नहीं होता, बिल्कुल वैसे आपने अलिफ बनाना है। अब इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नहीं समझ आई तो वीडियो को रिप्ले करके देखें। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आई ना, तो आप बिल्कुल सिंपल अलिफ लिखें, क्योंकि जब हम पेपर करते हैं ना तो कभी भी चेकर हमारे इसलिए नंबर नहीं काटता कि आपने यहाँ पे नोक नहीं बनाई। ये जब हम कैलीग्राफी सीखते हैं ना तो उसमें फिर ये चीज़ गलत होती है। लेकिन सिंपल स्टूडेंट हैंड राइटिंग में ये चीज़ें अलो हैं। आपने बस साफ साफ लिखना है, चेकर को समझ आनी चाहिए। सबसे पहले आपने मार्कर की नोक को यूज़ करना है, फिर पूरा मार्कर, और लास्ट से प्रेशर को कम कर देना है। देखें ऐसे। अगर आपको ऐसे नहीं बनाना आ रहा तो आप सिंपल 80 के एंगल पे मार्कर को पकड़ के और ऐसे लाइन लगा दें, ऐसे। अब दूसरी बात, अगर मैंने आपको कहा ना कि आपने यहाँ से मार्कर को छोड़ना है, तो आपने भला क्या करना है। यहाँ से आपने अलिफ लिखा और ऐसे ऐसे नहीं लिखना। यहाँ से आपने, अगर आप यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे मोटा लिखा जाएगा, ये चीज़ भी गलत है। दूसरा, आपने बिल्कुल उसको 45 के एंगल पे रख के नहीं लिखना, ये चीज़ भी गलत है। और अगर आप इसको बिल्कुल 90 के एंगल पे पकड़ के लिखें, ये भी गलत है। या तो आपने 80 के एंगल पे मार्कर को पकड़ना है, या फिर जैसे मैंने आपको ये वाला सिखाया है, ऐसे। अब ये वाले गलत है। अब आपको अलिफ की समझ आ गई? अगर नहीं आई तो वीडियो को रिप्ले करके देखिए। अगर फिर भी नहीं आई तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकती हैं। अब हम अलिफ मत बनाना सीखती हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने मार्कर को 80 के एंगल पे पकड़ना है। 80 के एंगल पे पकड़ के ऐसे ऐसे आपने मत बनानी है। इसको आपने ज़्यादा लंबा भी नहीं करना और छोटा भी नहीं करना। यहाँ पे हल्का सा कर्व है, आपने ऐसे कर्व नहीं बनाना, ये गलत है। अब आपने अलिफ मद जब लिखना है ना, तो जो मद है वो बिल्कुल अलिफ के साथ मैच होनी चाहिए।
ये नहीं कि आप अलिफ छोटा लिख रहे हैं और मद बड़ी लिख रहे हैं, या फिर मद छोटी लिख रहे हैं और अलिफ बड़ा लिख रहे हैं। अब मैं आपको लिख के बताती हूँ आपने कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। कुछ बच्चे ना ऐसे मद बड़ी प्यारी बनाते हैं और अलिफ यहाँ पे लिख देते हैं, ये चीज़ गलत है। या फिर बिल्कुल यहाँ पे लिख देंगे, ये भी गलत है। आपने बिल्कुल दरमियान में लिखना है और जब आपने मद बनानी है वो बिल्कुल उसके साथ अच्छी लगनी चाहिए, ये नहीं कि वो कुछ और ही लग रहा है। दोबारा मैं अब आपको अलिफ मद लिख के दिखाती हूँ। अब बच्चे ना यहाँ से भी इसको इसके साथ जोड़ देते हैं, आपने ये भी नहीं काम करना। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करें। बस अलिफ उर्दू का हमारा मार्कर के साथ यही काम है। अब हम पेन के साथ सीखते हैं। पेन के साथ आपने सिंपल अलिफ लिखना है। देखिए, आपको पता है ना कि जो 605 मार्कर है उसकी जो निब है वो साइज़ में बड़ी होती है, तो उसके साथ जब हम लिखेंगे ना तो हम ये दोनों लाइंस यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि हमारा अलिफ बड़ा भी अगर लिखा गया तो खैर है, बल्कि इसके साथ बड़ा ही लिखा जाना है। लेकिन जब आपने पेन के साथ लिखना है ना तो आपने ये दोनों लाइंस है ना इनका हाफ करना है, फिर इन दोनों का भी हाफ करना है। यहाँ से आपने अलिफ को स्टार्ट करना है। आपकी अलिफ की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए पेन के साथ। अगर आपने लाइन को टच करके लिखना है फिर आपने यहाँ से लिखना है। अगर आप लाइन को टच करके नहीं लिखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा लाइन से ऊपर लिखना चाहते हैं, तो फिर आपने अलिफ भी थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करना है और थोड़ा सा ऊपर ही ख़त्म कर देना है। अगर आप लाइन के साथ नहीं लिखना चाहते हैं तो वो काम भी अच्छा लगता है, आप लाइन से थोड़ा सा ऊपर भी लिख सकते हैं। अब अलिफ आपने ऐसे लिखना है। अब मैं आपको बे लिखना सिखाती हूँ। बे लिखने के लिए भी आपने इन दोनों का हाफ किया और फिर इसका हाफ किया। सबसे पहले आपने ऐसे बनाना है, उसके बाद आपने लास्ट से ऐसे बनाना है। अब हमने इन दोनों को मिलाना है। देखें ऐसे। अब यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ से बिल्कुल गुलाई में है। बे का नुक्ता आपने यहाँ पे लगाना है। अब यहाँ से आपने बिल्कुल गुलाई में रखना है। आपने ये नहीं करना कि आपने यहाँ से, बच्चे बड़ा अच्छा बे बनाते हैं और यहाँ से बिल्कुल ऐसे 90 के एंगल पे उसे ले जाती हैं, ये गलत है। अब आपने यहाँ पे नुक्ता कैसे लगाना है, या तो आप पेन के साथ ऐसे थोड़ा सा गोल कर दें, या फिर अगर आपका पेन ऐसे लगा के देख लें, अगर वो थोड़ी सी इंक छोड़ता है ना तो फिर ऐसे भी लग जाता है। लेकिन अगर ऐसे सही नहीं लगता, आपका नुक्ता नज़र आना चाहिए, फिर आप थोड़ा सा ऐसे कर दें। आप ये नहीं अब इसको ही ऐसे 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 करते रहें पेपर में। अब इन दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, अगर आप थोड़ा सा इनके दरमियान डिफरेंस रख सकते हैं तो रखें। अगर आप ये थोड़ा ज़्यादा लंबा कर देती हैं तो फिर आप इन दोनों को इक्वल रखने की कोशिश करें। ये वाली साइड इस साइड से थोड़ी सी बड़ी है। अब बे का नुक्ता आपने यहाँ पे लगाना है, ते का नुक्ता आपने इन दोनों के दरमियान में यहाँ पे लगाना है। ऐसे ही से बनेगा। पे के जो 3 नुक्ते हैं ना वो आपने बे के नीचे यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, आज का आपका यही काम है। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करें। अगर आप मुझे करना चाहती हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकती हैं। बाकी डिटेल आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दी थी, अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लें। एक और इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बतानी थी कि आपने जब भी प्रैक्टिस करनी है तो क्लिप बोर्ड में रख के करनी है पेपर को। और ये भी नहीं है कि आपने क्लिप बोर्ड में पेपर को रखा हुआ है और सिंगल शीट है आपके पास, आपने सिंगल शीट नहीं रखनी। ये देखिए मैंने काफ़ी शीट्स रखी हुई हैं ना, तो आपने भी ऐसे शीट्स रखनी है। कभी भी आपने सिंगल शीट रख के नहीं प्रैक्टिस करनी।
अगर आप कहीं से नहीं समझ आई तो आप वीडियो को अगेन देखें। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।